हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक हम क्या करने वाले हैं कि कैनोटेशंस वर्सेस डिनोटेशंस के बारे में करने वाले हैं। और ये दोनों वर्ड कहाँ यूज़ होते हैं? पेपर वन में ये वर्ड यूज़ होते हैं और इनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वो हम एग्जांपल देखेंगे आफ्टर ये कंसेप्ट करने के बाद। सो कैनोटेशन एंड डिनोटेशंस होता क्या है भाई? देखो, कैनोटेशन होता है भी एक पर्सनल और कल्चर मीनिंग के बारे में जो है डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग वे में, कंप्लीटली क्लासिफाइड करता है। क्या करता है कि पर्सनल और कल्चर कंप्लीटली डिफाइन करता है। ये होता है कैनोटेशन, यानी ये कंप्लीटली डिफाइन करता है कल्चर के बारे में। कोई भी जो है पर्सनल वगैरह इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कंप्लीटली डिफाइन कर देता है। यानी कोई भी प्राइमरी चीज़ है, अब प्राइमरी चीज़ में क्या कर देता है, ये एडिशन में ले आता है, यानी उसका मीनिंग क्या है और वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, यानी मीनिंग में एडिशन प्लस। और क्या करता है ये कि उसका जो वर्ड है ना उसका मीनिंग क्या है और वो कैसे कल्चर को डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो ये होता है भी कैनोटेशन। एंड डिनोटेशन में क्या होता है, ये इसमें कोई भी जो है डिफ्रेंशिएट कल्चर पे नहीं किया जाता, कंप्लीटली वे में डिफाइन नहीं किया जाता। जो वर्ड है सिर्फ उसके बारे में ही होगा, उसके डिफरेंट कल्चर के बारे में डिफाइन नहीं करेगा। ओनली क्या होगा, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड, बस। यानी कोई भी वर्ड है उसका सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग, सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग होगा, ओनली डिक्शनरी मीनिंग। उसके बाद क्या होता है वीक एनोटेशन में, ये क्लासीफाई करता है। क्या करता है, क्लासीफाई करता है। किसके बीच में क्लासीफाई करता है अभी? ये क्लासीफाई करता है कि पॉजिटिव कनोटेशन क्या है, नेगेटिव कनोटेशन क्या है। डिफाइन करता है टू वे में कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। और क्या करता है, बट डिनोटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉट। इसमें ना पॉजिटिव वे में डिफाइन किया जाता ना नेगेटिव वे में डिफाइन किया जाता, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आ जाता है कैनोटेशन में और क्या होता है, इसमें कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं। चेंज लेके आ सकते हैं, कैसे चेंज लेके आ सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। एंड इसमें कैसे चेंज लेके आ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है। तो कैनोटेशन कहने का मतलब क्या है कि कैनोटेशन कोई भी वर्ड है उसमें सिर्फ उसका मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग डिफाइन नहीं किया जाता, अलग अलग कल्चर में अलग अलग पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो उनमें चेंज है वो सब कुछ इसमें डिफाइन किया जाता है। बट इसमें जो है कैनोटेशन में ऐसा कुछ भी क्लासीफाई नहीं होता, ना ही इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेनोटेशंस वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सिंपल एक ही मीनिंग होता है और वो भी क्या होता है जो डिक्शनरी में गिवन है, बस। और इसमें हम जो डिनोटेशन होता है ना वो रिमेन सेम होता है, चाहे कल्चर हो चाहे पर्सनल हो। यानी इस चीज़ में जो डिनोटेशन है वो क्या रहता है, सेम। उसका मीनिंग सेम रहता है, उसमें कुछ भी कल्चर के बेस पे या पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया जाता। और क्या ले सकते हैं अब इसकी में एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एग्जाम्पल जैसे कार का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कार है तो कैनोटेशन में क्या होगा भाई, सबसे पहले डिनोटेशन में देखो फिर कैनोटेशन में देखो। डिनोटेशन में क्या होगा कि जैसे अब कार है, अब इसमें कार का मतलब क्या होता है, फोर व्हील्स होते हैं, ये होगा। एक ऑटोमोबाइल फोर व्हील्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ की जाती है, बस। बस इतना ही है। बट कैनोटेशन में क्या होता है, अब चार व्हील है उसके और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ की जाती है। तो ये देखो कि वो कैनोटेशन में कैसे कल्चर को डिफाइन कर रही है वो। अब क्या कल्चर, अब किस चीज़ का कल्चर चला हुआ है? स्टार्टिंग में क्या था, बिल्कुल बहुत पहले की जो है, जब टेक्नोलॉजी भी कम थी तो उस टाइम पे मारुति वगैरह का था। बट अब कल्चर चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, अब कौन सी चल रही है, फरारी वगैरह, या कोई भी और कौन सी है गाड़ी, टाटा हैरियर, या ऐसी ऐसी जो न्यू कार्स वगैरह हैं उनका कल्चर चला हुआ है। तो इसमें डिफाइन किया जाता है कल्चर, कि वो मारुति होगी, मारुति 800 होगी, या स्कॉर्पियो लगा ले। ठीक है।
कौन सी होगी। तो ये कल्चर में हो गया ना भाई डिफरेंशिएट। इसमें तो सिर्फ एक ही मीनिंग बता दिया, बट इसमें बताएगी कल्चर के बेस पे कि पहले ये थी और अब ये है। फिर और क्या एग्जांपल हो सकता है, और एग्जांपल हो सकता है अब जैसे टेलीविज़न ही लगा लो। पहले टाइम पे क्या होता था, पहले टाइम पे क्या होता था, टीवी वगैरह यूज़ करते थे। एक ही मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसमें देखने का कि एक टेलीकम्युनिकेशंस मीडियम है जिसमें ट्रांसमिट रिसीव और डिस्प्ले कर सकते हैं हम चीज़ों को। बट इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर में क्या आ जाएगा कि अब एलसीडी है या एलईडी है या कौन सी बीडब्ल्यू टीवी है या क्या है, किस चीज़ का ट्रेंड चला हुआ है, क्या कल्चर है, वो किस में आ जाएगा, कैनोटेशन में। यानी डी वाला, इसमें बिल्कुल लिमिट लिमिट नहीं, सिर्फ एक ही मीनिंग है, और इसमें डिफाइन कर रखा है अलग अलग कल्चर के वे में। अब भाई प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया वो हम देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जो इन कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन में ही ये चीज़ें हैं, ये ले रखा है, तो इन कम्युनिकेशन कैनोटेटिव वर्ड्स हैव, यानी इसमें जो है क्वेश्चन दे रखा है कैनोटिव वर्ड्स जो हैं वो जो है सेलेक्ट करने थे। एक दे रखा है क्लियर मीनिंग, दूसरा दे रखा है क्लियर मीनिंग की जगह कॉमन, एंड थर्ड दे रखा है कल्चर, एंड फोर्थ लास्ट दे रखा है लिटरल। ये दे रखे हैं। अब इसमें से अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, क्योंकि क्लियर मीनिंग तो डिनोटेशन में होता है, कॉमन मीनिंग में उसमें होता है, लिटरल में उसमें होता है, बच गया क्या, कल्चर। तो ये हमारा क्या हो गया, कैनोटेटिव वर्ड्स। तो ये है भाई कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पीवाई क्यू उठाओगे कम्युनिकेशन में तो ये वर्ड यूज हो रखे हैं, कैनोटेटिव एंड डिनोटेटिव। अब इन वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जो है क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इनका मीनिंग यही है, कैनोटेटिव मीन्स कल्चरल पर्सनल बेस पे डिफाइन डिफरेंशिएट, एंड डिनोटेटिव मीन्स नो डिफरेंशिएट नॉट कल्चर ओनली डिक्शनरी मीनिंग।